प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय। Dames en heren, hele goede morgen. Met Cockpit, de zandvoerder. Hier, namens allemaal hartelijk welkom aan boord. Dit is weer Cockpit. Het is bijna terugtijd. We zijn er bijna klaar. De laatste 8 uur wordt over een paar minuten gesloten. En dan gaan wij snel. Met een vliegtijd van 8 uur en 10 minuten, 8 uur 10. Dan moet ik nog even het maar volgen op de webscherm. We gaan straks hier bewolkt weer. Dus sightseeing vandaag in Duitsland. Dan ben je hier richting de Zwarte Zee. Over de Turkije richting Irak. De Persische Golf over richting Dubai. Steken over richting India. En nog zijn ze op tijd rond de klok wordt over 12 de ochtend. Vlieg alvast een hele plezier. Gentlemen, a very good morning. Underlining. My name is Arjen Kop hier. En ook also is very welcome on this flight for the Cockpit. It's almost March 9 and it's almost ready. The last starter door will be closed in a few minutes. We are ready for our flight. 8 hours, 10 minutes. 8 hours, 10 minutes. Within roughly, you can follow the history. We'll start here towards Germany. It's quite cloudy, so no sightseeing today. After Germany, गुरु पूर्णिमा बड़ी विलक्षण है। जिस तरह से जगत में संकट, कंटक, उलझने, पीड़ा बढ़ेगी, गुरु पूर्णिमा पर आपकी उपस्थिति आपके ऊपर एक कवच बनाएगी, एक छतरी का निर्माण करेगी। आप सब गुरु पूर्णिमा पर जरूर उपस्थित हो अहमदाबाद में और मालिक की दया का अपने भीतर अनुभव करें। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, जो होता है उसे होने दें, उसे बदलने की, रूपांतरित करने की, परिवर्तित करने की कोशिश न करें। सकारात्मक तो रहे, विश्वास रखें कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा सदगुरु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, गुरु महाराज की पूरी दया मेरे साथ है। जो होगा वो सबसे अच्छा है। जब आप चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जगत की, तो आप जगत का लिप्त हो जाते हैं। और ये जगत बड़ा विलक्षण है, ये आपको फंसा लेता है, उलझा लेता है, बरपा लेता है। ये जगत व्यर्थ नहीं है, ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ये जगत ही तो सीढ़ी बनेगा ना। आप अपने नाम की कमाई के लिए जो सीढ़ी का निर्माण होगा, सेतु का जो ब्रिज बनेगा, ये जगत ही तो बनेगा। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि ये जगत व्यर्थ है, और जगत काम का नहीं है, लेकिन इससे भी काम हो जाएगा। जगत की वस्तुएं काम की नहीं है, ये आपके सोचने से, चाहने से नहीं मिलेगी, आपके रोने से, तड़पने से नहीं मिलेगी। आप सहज रहें, आप जो होता है उसे होने दें, अपने कर्मों पर कड़ा नियंत्रण रखें। कर्मों पर आप बहुत तगड़ी पकड़ रखें, सेवा खूब करें। अभी गुरु पूर्णिमा का अवसर है, यथासंभव अपने हिसाब से और मुरादाबाद की जो संगत इसका आयोजन कर रही है, मुरादाबाद और काशीपुर, उनको आप सहयोग कर सके तो करें। बाकी तो ये तो मालिक का काम है, ये तो करा लिया जाएगा। जिस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, श्रम से, विचारों से, काया से, अर्थ से, अन्न धान से, जैसे चाहे वैसे, जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से सेवा से जुड़े। और सेवा भी क्या है, जरा सा ये संकेत सांकेतिक की तो है, ऐसी कोई सेवा आपसे न कराई जाती, न आपके ऊपर थोपी जाती। आप देखो, जिनको ये लगता है कि दुकान खुल गई, आप बता दो कौन सी दुकान खुली, इस दुकान में कितना दिया आपने, इस दुकान से तो केवल लिया ही आपने, इस दुकान में केवल बांटा जाता है।
ये उसका दरबार है, मेरा नहीं है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये दरबार छोटा मोटा थोड़ी, ये उसका है। मैं कुछ हूं नहीं बच्चे, मैं तो बस एक माध्यम हूँ, सेतु हूँ। तो मैं तो गुरु महाराज के चरणों की रज हूँ। और इन चीजों में फंसने की जरूरत क्या कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। अरे जो हूँ सो हूँ, जो आप हो, आप स्वयं को जान लो तो बात ही खत्म हो जाए। तो इस जगत में जितना उलझोगे ये जगत आपको फंसा लेगा। इसमें पूरे विश्वास है कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा सदगुरु मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अरे अभी देखा क्या, ये जो मेरे का आने वाला समय कठिन है, ये कुछ नहीं देखा। अभी आने वाले समय में कोई या तो प्रशासनिक शक्ति, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हो, या सैनिक शक्ति, या वो कुछ समय के लिए नजरअंदाजी करें आने वाले समय में। अभी तो नहीं, और आगे आपको देखने को मिलेगा। और उलझने पड़ेंगी, सरहद पे तनाव अभी कुछ नहीं, अभी ये बढ़ेगा। मैंने आपसे कहा था ना, देश देश लड़ेंगे, समाज लड़ेगा, गरीब मूल्य लड़ेंगे, घर घर में लोग लड़ेंगे। आज देखो, और ये अभी कुछ हुआ नहीं है, ये तो जरा जरा सा लड़ रहे, जरा जरा सा लड़ रहे। आगे आने वाले समय में बहुत विचित्र स्थिति होगी, बहुत विचित्र। सोने चांदी में भारी उछाल होगा और बड़ी गिरावट आई थोड़े समय के बाद। बहुत से लोग ये समझेंगे कि बाबा इन्होंने कह दिया सोना चांदी की तेजी है तो खरीद लो। मैंने खरीदने की सलाह अभी तो नहीं दी, जब कहा था तब कहा था। जब 30,000 35,000 चांदी थी तो मैंने कहा था कि लाख रुपए हो जाएगा। देखो, लाख से ऊपर चला गया, 1.25 लाख की तरफ बढ़ा। तो यहाँ से भी बहुत बड़ी तेजी है इसमें, लेकिन थोड़ी गिरावट भी आएगी। और ये पीली धातु है, इस पीली धातु में आगे जाकर के बहुत बड़ी गिरावट आएगी। और आप इन चीजों में फंसना मत, आप तो बस सेवा करो, मालिक के नाम पर सुमिरन करो, नाम लेकर के अपनी गवाही करो, उस महाअनुभव के साक्षी बनो, उसका अपने भीतर अनुभव करो। और जब तक अनुभव बनाओ, मानना मत। तो लेश मात्र भी अनुभव हुआ तो आनंद आ जाएगा। आपके भीतर एक हलचल होने लगे। नियमित रूप से अभ्यास करोगे तो यहाँ पर जो बाकी इंद्रियों से जो सुख मिलता है उससे ज्यादा सुख यहाँ मिलेगा। अरे इसमें कोई धोखा थोड़ी है, इसमें कोई धोखा नहीं है। इसमें कौन सा धोखा? कहीं आपको बुलाया जा रहा, कहीं भीड़ बना के इस्तेमाल किया जा रहा, कहीं आपकी संपत्ति कुछ नहीं। अब क्या देते हो? कुछ देते नहीं, ना आपको दिया जाता। अरे जो आप अपना आपके ऊपर जो व्यवस्था में खर्च होते हैं वो भी आपसे कहाँ दिए जाते हैं? स्वयं विचार करो। सेवा करना जहाँ इच्छा हो वहां सेवा। मैं तो कोई सेवा बताई नहीं। बहुत से लोग 25 से 50 तरह की सेवा लेते हैं। स्वास्थ्य सेवा, गाड़ी सेवा, भूमि सेवा, वाहन सेवा, भवन सेवा, मंदिर सेवा, मस्जिद सेवा। अरे मैं ही सेवा करता हूँ। तो देखो प्रेमियों, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। देखो अभी इतनी कठिन यात्रा में बहुत थका हुआ। कल ही सड़क मार्ग में पिछले 15 दिनों में कम से कम 3000 मील की यात्रा हुई सड़क से 15 दिन। यहाँ तो मील चलता है, माइल कहते हैं। क्या हूँ पूरा था तकलीफ। ऐसी कोई विशेष
कष्ट नहीं है, तो जीवों के कर्मों का बोझ है। पर आप इसका सुना, आप खुश होकर कहीं नहीं जाना, आप खुश होकर कहीं नहीं जाना। अभी लौट के कहीं का कार्यक्रम बनाया तो नहीं है, तो कहीं आसपास जाऊंगा जरूर और आपके साथ ही रहता हूँ, आपके पास ही रहूँ। तो जगत को यूं ही जो चलता है चलने, उसको देखते रहो, इसमें उलझने से कुछ नहीं हो जाता। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, उसे बेहतर करने की कर्मों से कोशिश करो, नाम की कमाई करो। बस अब भारत की तैयारी है, बहुत अच्छी यात्रा रही। यूरोप में बहुत समय ग्लासगो में जा करके वहाँ से स्पेन चला गया था। वहाँ के तिवारी जी, वरना तिवारी जी और जिन्हें तिवारी, ये इन्होंने बहुत सेवा की। इनसे विछड़ करके बहुत भावुक हो गया। तो तकरीबन 14 दिन हमारे साथ रहे, 14 दिन बहुत से स्कॉटलैंड। कम से विदाई लेकर के नीदरलैंड्स आ गया था। हॉलैंड भी कहते हैं, पुराना नाम हॉलैंड है, नया नाम नीदरलैंड्स। वापस लौट रहा हूँ, जहाज भी अब जैसे चल रहा है। अब आपसे मुलाकात प्रणाम, जय हिंद।